नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रत्येक माह 4000 मानसिक रोगी पहुंच रहे जिला अस्पताल। 3 सालों में बढ़ी मानसिक रोगियों की संख्या, बना चिंता का विषय। राजकीय अवकाश के दिन खुले रहे कार्यालय, दूसरे दिन भी चाची दुकानें। किसानों से बीटी कॉटन बीज के प्रिंट रेट से अधिक रुपए वसूलने का है मामला। भद्रकाली रोड पर मटका प्याऊ स्थापित, गर्मी के मौसम में राहगीरों को उपलब्ध होगा ठंडा पानी। स्वीकृत शुदा खाला तोड़ सिंचाई से वंचित करने का आरोप, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना में सौंपा परिवार। अब खबरें विस्तार से। किसानों से बीटी कॉटन बीज के प्रिंट रेट से अधिक रुपए वसूलने की शिकायतें मिलने पर हरकत में आए कृषि विभाग की ओर से गठित टीमों ने शनिवार को भी जिले भर में बीज विक्रेताओं की दुकानों की जांच की। जांच कर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों का शनिवार को राजकीय अवकाश निरस्त कर कार्यालय खुले रखे गए। रविवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे। संयुक्त निदेशक कार्यालय के सहायक निदेशक मुख्यालय बलकर्ण सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में खरीफ सीजन में बीटी कॉटन की बुआई का कार्य शुरू हो चुका है। फसलों को उच्च गुणवत्ता युक्त व जिले में अनुमत किस्मों का बीज मिले, इसके लिए जिला स्तर पर गुण नियंत्रण कार्यक्रम अभियान के रूप में शुरू किया जा चुका है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद हनुमानगढ़ योगेश वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अलग अलग क्षेत्र में उप जिलावार टीमों का गठन कर निरीक्षण करवाया जा रहा है। शुक्रवार को पहले दिन विशेष अभियान के तहत 43 दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कमियां व अनियमितताएं पाए जाने पर 5 बीज विक्रेताओं के अनुज्ञा पत्र पहले दिन निलंबित किए गए थे। उन्हें नोटिस जारी किया गया। अगर वे अनियमितताएं दूर करते हैं तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान बीकानेर संभाग में बीटी कॉटन उत्पादक जिलों में व्यापक रूप से शुरू किया गया है। आयुक्तालय स्तर से हनुमानगढ़ जिले में उच्च अधिकारियों की ओर से कैंप किया जा रहा है। इसी को देखते हुए शनिवार व रविवार को राजकीय अवकाश निरस्त करते हुए सुचारू रूप से कार्यालय खुले रखे जा रहे हैं। जिला और उप जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की कि उनकी ओर से बीज क्रय करते समय अगर किसी बीज विक्रेता की ओर से उनको प्रिंट रेट से अधिक की राशि वसूलने की कोशिश की जाती है तो तुरंत प्रभाव से नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने बताया कि बीटी कॉटन हनुमानगढ़ जिले की लाइफलाइन है। जिले की आर्थिक दशा बीटी कॉटन से निश्चित होती है। गत वर्षों में बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी के आक्रमण से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उसको देखते हुए इस बार ये भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि बीटी कॉटन की क्रॉप किसी भी हालत में जिले में फेलियर ना हो। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ के साथ साथ श्रीगंगानगर में भी ये अभियान शुरू हो चुका है। वहां भी टीमों का गठन कर सैंपलिंग और निरीक्षण सुचारू रूप से किया जा रहा है। बताया गया कि शनिवार को भी जिले की सभी मंडियों में टीमों की ओर से निरीक्षण कर सैंपलिंग का कार्य किया गया। अनियमितता पाए जाने पर अन्य फर्मों का भी लाइसेंस निलंबित करने का कार्य किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में खरीफ सीजन में बीटी कॉटन की बुआई का कार्य है जो वो शुरू हो चुका है। कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त और जिले में जो अनुमत किस्में हैं उनका बीज मिले, उसके लिए जिला स्तर पे गुण नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो उस अभियान के रूप में शुरू किया जा चुका है। श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद हनुमानगढ़ योगेश जी वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अलग अलग क्षेत्र में उप जिलावार मंडीवार टीमों का गठन कर निरीक्षण करवाया जा रहा है। विक्रय परिसर का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक कल जो है विशेष अभियान के तहत 43 विक्रय परिसरों का निरीक्षण किया गया और 5 जो है विक्रय परिषद जो बीज विक्रेता है उनके अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए, क्योंकि निरीक्षण में कमियां पाई गई, अनियमितता पाई गई। उसको देखते हुए उनको निलंबित किया गया है। सो कॉज नोटिस उनको जारी किया गया है। जैसे ही वो अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, अगर वो कमियां अनियमितताएं दूर करते हैं तो उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो अभियान है बीटी कॉटन बीकानेर डिवीजन के अंदर जो बीटी कॉटन उत्पादक जिले हैं उनमें व्यापक रूप से शुरू किया गया है। आयुक्तालय स्तर से भी जिला हनुमानगढ़ में उच्च अधिकारियों द्वारा कैंप किया जा रहा है। आयुक्तालय स्तर के अधिकारी हनुमानगढ़ में 2 दिन रहे हैं। इसी को देखते हुए जो शनिवार और रविवार के राजकीय अवकाश हैं उनको निरस्त करते हुए
सुचारू रूप से कार्यालय खुले रखे गए हैं। उधर शनिवार को हनुमानगढ़ सीड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन अध्यक्ष विजय रोहता ने सूचना जारी कर एसोसिएशन सदस्यों को कृषि आदान उसके निर्धारित मूल्य व उचित मात्रा अनुसार ही विक्रय करने की बात कही गई। एसोसिएशन अध्यक्ष विजय रोहता की ओर से एसोसिएशन सदस्यों से कहा गया कि वे कृषि विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत अपने अपने परिसर में मूल्य सूची, स्टॉक रजिस्टर, ओ फार्म सहित अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेजों का उचित संधारण करें। किसी भी कृषि आदान को उसके निर्धारित मूल्य पर और उचित मात्रा अनुसार विक्रय किया जाए। साल दर साल बढ़ रही मानसिक रोगियों की संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। पिछले 2-3 सालों से मानसिक रोगियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2021-22 में पूरे वर्ष में जिला अस्पताल की जनरल ओपीडी में लगभग 25,316 मानसिक रोगियों की जांच की गई। 2021-22 में प्रत्येक माह तकरीबन 2100 मानसिक रोगियों की जांच की जाती थी। ये संख्या 2022-23 में बढ़कर 36,185 मानसिक रोगियों तक पहुंच गई। तब प्रत्येक माह करीबन 3,000 मानसिक रोगियों की जांच की गई। इस साल 2024 की बात करें तो प्रत्येक माह 4,000 मानसिक रोगी सामने आ रहे हैं। देखिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला नोडल अधिकारी वरिष्ठ मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सोलंकी ने बताया कि पिछले कुछ समय से मानसिक रोगियों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये चिंता का विषय है कि इस इलाके में मनोरोग के रोगी बढ़ रहे हैं। इनके पीछे का एक कारण ये भी है कि हमें कई बार मानसिक रोगों का पता नहीं होता। यह पता नहीं होता कि अवसाद व मानसिक विकार क्या है। मनोस्थिति खराब होने के बावजूद भी परिवार के लोग किसी कारणवश उस व्यक्ति को चिकित्सक को दिखा नहीं पाते। इसके लिए प्रयास है कि सरकारी योजनाएं अधिकाधिक नागरिकों तक पहुंचाएं। इसके लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में 4-5 जगहों पर कैंप का आयोजन भी किया जाता है। पहले शुक्रवार को संग्रिया, दूसरे शुक्रवार को रावतसर, तीसरे शुक्रवार को टिब्बी और चौथे शुक्रवार को पीलीबंगा में कैंप लगाया जाता है। मरीज के साथ आने वाले परिजनों को जागरूक भी किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि सरकार की ओर से राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत निःशुल्क टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि बच्चों में तनाव की समस्या देखने को मिल रही है। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले व अन्य विद्यार्थियों के लिए टेली मानस नंबर 14-416 या 1800-891-4416 पर जारी किए गए हैं। मानसिक व भावनात्मक समस्या महसूस होने पर टेलीमानस के इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब तक समाज को मानसिक बीमारियों के बारे में अवगत नहीं करवाएंगे, तब तक मानसिक रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती रहेगी, जो चिंता का विषय है। बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति में 15 दिन या इससे अधिक समय में लगातार किसी की मनोस्थिति में बदलाव हो, घबराहट महसूस करे, व्यवहार में बदलाव हो, नशा करने का आदी हो गया हो, आदि लक्षण नजर आए तो वह मानसिक रूप से बीमार है। उसे जल्द किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब मौसम परिवर्तन होता है तब मानसिक रोगियों की संख्या ज्यादा होती है। मानसिक रोगियों का व्यवहार मौसम परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। कई बीमारियां मन को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि उनके आसपास के किसी व्यक्ति के व्यवहार में लगातार बदलाव दिखे तो समस्या के समाधान के लिए उस व्यक्ति को मनोचिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह देनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पिछले कुछ समय से हम जैसा कि ट्रेंड देख रहे हैं मानसिक रोगियों का, पिछले 2-3 सालों में मानसिक रोगी काफी बढ़े हैं। जैसे हम आंकड़ों की बात करें तो हमने 2021-22 में लगभग हमारी जो जनरल ओपीडी है उसमें हमने मानसिक रोगी पूरे वर्ष में 25,316 के आसपास हमने देखे थे। तकरीबन 2100 मरीज हम पर मंथ देखते थे 2021-22 में। और ये आंकड़ों की हम बात करें तो 2022-23 में ये बढ़ के हमने टोटल एक साल में 36,185 मरीजों को देखा है। तो लगभग तकरीबन 3,000 के आसपास पर मंथ मरीज हैं। और यही आंकड़ा हमने अप्रैल 2024 की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ के लगभग 4,000 पर मंथ के आसपास आता है। तो यह भी एक चिंता का विषय है कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर मनोरोग के रोगी हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। इनका एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार हम कंसल्ट नहीं कर पाते, कई बार हमको पता नहीं होता, कई बार हमको मानसिक रोगों का नहीं पता होता है कि अवसाद क्या है, मानसिक विकार क्या है। कई बार मनोस्थिति खराब होते हुए भी घर वाले दिखा नहीं पाते किसी कारणवश भी। कई बार हमको खुद को नहीं पता होता, मरीज को भी नहीं पता होता कि मुझे कहाँ दिखाना चाहिए।
इस हेतु हमारा ये प्रयास है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनको हम लाभान्वित तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। इस हेतु हम लोग कैंप का आयोजन भी करते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे 4-5 जगह पे कैंप लगते हैं। 2 कैंप हम हनुमानगढ़ लोकल में लगाते हैं और बाकी 4 कैंप हम पेरीफ्री में लगाते हैं। जैसे हर प्रथम शुक्रवार को हम संगरिया, द्वितीय शुक्रवार को रावतसर, तीसरे शुक्रवार को टिब्बी और चौथे शुक्रवार को बिलबंगा कैंप लगवाते हैं। साथ ही हम उसमें अवेयरनेस की बात भी करते हैं। जो मरीज के साथ जो परिजन आते हैं, हम उनको 10 मिनट जितना भी हमारे पास समय रहता है, हम उनको इकट्ठा करके उनको ये समझाते हैं कि आप जब अपने गांव में जाएं तो लोगों को बताएं कि मानसिक समस्याएं हैं क्या और इनका निवारण क्या है। कई बार मरीज जैसे पेरिफेरी में होता है तो समझ नहीं पाता और वो जिला चिकित्सालय तक पहुंच नहीं पाता, तो उस हेतु हम पेरिफेरी कवर करते हैं और मरीजों को भी बताते हैं कि यदि कोई रोगी हनुमानगढ़ तक नहीं पहुंच पाए तो आप कैंप में उसका लाभ ले सकते हैं। पीटीईटी 2024 के लिए 6 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। पीटीईटी 2024 के हनुमानगढ़ जिला समन्वयक एवं राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने बताया कि पीटीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मई है। परीक्षा 9 जून को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी पीटीईटी की वेबसाइट और ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से नवाचार करते हुए पुलिस महकमे के अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक की ओर से जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई को उनके 5 मई को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई संदेश भेजकर अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बधाई संदेश में एसपी की ओर से लिखा गया है कि आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आशा करता हूं कि आने वाला समय आपके व आपके परिवार के लिए सुख समृद्धिदायक और आनंद से परिपूर्ण रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हर वर्ष आपको उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान करें। नानक देवी चौरड़िया शनिवार को 34 दिन की संथारा तपस्या के बाद देवलोक गमन हो गई। शनिवार को जैन समाज की ओर से बैकुंठी निकाली गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरे जैन समाज के अंचल जिसमें टाउन, जंक्शन, आसपास के गांव, पीलीबंगा, सूरतगढ़ आदि से श्रद्धालु मौजूद रहे। जगह जगह बैकुंठी का स्वागत हुआ। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर एचके टावर में किराए के मकान में दिन दहाड़े फायरिंग के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में पहले ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। 10 युवकों ने जंक्शन के एचके टावर बिल्डिंग में घुसकर मारपीट की थी। सीओ सिटी राहुल यादव ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर पेंडेंसी कम करने और पेंडिंग फाइलों के निस्तारण संबंधी चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक की पहचान नरेंद्र कुमार निवासी शेखपुरा पीएस हिंदुमलकोट गंगानगर के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल युवक से वारदात संबंधी पूछताछ में लगी हुई है। सीओ ने बताया कि हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रोड स्थित एचके टावर में किसी बात की रंजिश को लेकर 10 युवकों ने एक साथ धावा बोलते हुए किराए के फ्लैट में रह रहे 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया था। हमले में उस समय 3 युवक घायल हो गए थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने हैप्पी दैया उर्फ हरविंदर, रमेश कुमार, सुधीर बलिहारा, दिनेश उर्फ मेंडी, राहुल पूनिया, राजेंद्र उर्फ राज चौधरी, हैदर अली, विशाल पचार उर्फ बब्बू और सक्षम लीला को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। अब आखिर बचे आरोपी युवक नरेंद्र कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति की ओर से टाउन में भद्रकाली रोड पर स्थित चौराहा पर मटका प्याऊ स्थापित किया गया है। शनिवार को समिति पदाधिकारियों ने मटका प्याऊ का विधिवत शुभारंभ किया। मटका प्याऊ स्थापित करने पर करीब 18 से 20 हजार रुपए की लागत आई है। समिति सदस्य भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति की ओर से समिति सदस्य सुशील जैन की सलाह पर नवाचार करते हुए मां भद्रकाली रोड पर मटका प्याऊ शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से 2001 से मां भद्रकाली मंदिर आने वाले यात्रियों के लिए नवरात्रों के समय जल सेवा भी की जाती है, लेकिन समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि जल सेवा वर्ष भर की जाए। इसमें सर्वाधिक योगदान सुशील जैन का रहा। उन्होंने आर्थिक रूप से भी सहयोग किया। आयुक्त खोकर की ओर से रोजाना मटकों को भरने व इनकी सार संभाल करने की जिम्मेवारी ली गई है। उन्होंने बताया कि ये प्याऊ टाउन में मित्तल फैक्ट्री के पास मां भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाले चौराहे पर शुरू किया गया है। ये चौराहा व्यस्ततम चौराहा है। आसपास मजदूर भी काफी संख्या में काम करते हैं। मटका प्याऊ विधिवत रूप से शुरू होने से गर्मी के मौसम में राहगीरों को राहत मिलेगी। पूर्व में यहाँ करीब 150 लीटर की पानी की टंकी रखवाई गई थी, जो दिन में खाली हो जाती थी, उसे दोबारा भरना पड़ता था। अब मटका प्याऊ में 8 मटके रखवाए गए हैं। एक मटका 40 लीटर का है। अब इनमें करीब 300 लीटर पानी रहेगा।
क्षेत्र विकास सेवा समिति की तरफ से आज अपने क्षेत्र के लिए नवाचार है ये। मटका प्याऊ राजस्थान में तो बहुत प्रसिद्ध है। अपने से आगे जाते हैं जैसे सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, इस साइड में, सीकर में, इस साइड में तो बहुत है। उन्होंने सबने निर्णय किया कि भी ऐसा मटका जो प्याऊ है वो अपने भी माँ भद्रकाली रोड के ऊपर अपन लोग करते हैं। वैसे हम लोग 2001 से पैदल यात्रियों के लिए पानी का नवरात्रों के टाइम करते हैं। उसमें ये मन में भी था कि भी पूरे साल भी पानी तो पूरे साल चाहिए, तो इस वजह से सब लोगों ने बात की और सुशील जी जैन साहब ने इसमें सर्वाधिक जो योगदान रहा उनका रहा। उन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग भी किया और हमारे यहाँ पे जो मित्तल फैक्ट्री वाला चौराहा है, भद्रकाली जी मंदिर को जाते हैं, उस समय वहाँ पे अपने अयूब जी खोकर हैं, उन्होंने कहा ये जिम्मेवारी मेरी मटकों को भरना और उनके साथ संभाल करना। क्योंकि मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, चूरू का ही रहने वाला हूँ, तो उस टाइम ये दिमाग में आया। हमारे उधर इसका बहुत प्रचलन है, शुद्ध मटके का पानी पीते हैं लोग। हमने भी ये मन में सोचा कभी ये मटका प्याऊ बनाई जाए और एक नहीं 2, 3, 4 बनाई जाए, जितनी भी लोगों को फायदा मिल सके। बिजली का खर्चा नहीं है इसमें, मटके का खर्चा है, टूट गया 100, 150, 200 रुपए लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इसमें इसको चलाने वाले का है, जो इसमें सुबह शाम पानी भरेगा, इसकी चौकीदारी करेगा, इसकी साफ सफाई रखेगा। तो हमारा भाई इन दुकानदारों ने ये कहा भी मैं पानी भी भरूंगा इसमें और इसकी व्यवस्था भी रखूंगा। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे लगाने वाला तो कोई भी मिल जाता है, लेकिन साल भर व्यवस्था रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जो इन्होंने संभाला है इस काम को, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है भाई। कम से कम हम साल में 5 बार मटके खरीदेंगे तो एक कुम्हार को काम तो मिलेगा। तो ये मेरा विचार ये है कि मटका पानी शुद्ध है और इससे धूप में भागता हुआ जो आदमी आएगा पानी पिएगा तो वो बीमार नहीं होगा। स्वीकृत शुदा खाला तोड़कर सिंचाई से वंचित करने का आरोप लगाते हुए कंगरोड़ावाली निवासी एक किसान ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया है। छिंदा लोहार निवासी रोड़ावाली ने बताया कि उसकी कृषि भूमि चकचार RRW में स्वीकृत शुदा भौतिक रूप से चल रहे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खाला से सिंचाई होती आ रही है। 2 मई की रात्रि को करीब 11 बजे राकेश पुत्र कृष्णलाल, चंद्रकला पत्नी कृष्णलाल निवासी रोड़ावाली ट्रैक्टर वगैरह लेकर उसके खेत में घुसे और 3 मई की सुबह 7 बजे तक खाला को गैरकानूनी तरीके से जानबूझकर तोड़फोड़ कर दिया। इससे वह अपनी कृषि भूमि में सिंचाई करने से वंचित हो गया और फसल का भी नुकसान हुआ। छिंदा लोहार के अनुसार पूर्व में 1 मई को जंक्शन पुलिस थाना में पुलिस दल उसकी ओर से शिकायत करने पर जांच के लिए मौके पर गया था। तब स्वीकृत शुदा खाला चल रहा था। 2 मई की रात्रि को इस खाले के साथ तोड़फोड़ किया गया जो गैर कानूनी है। छिंदा ने मांग की है कि राकेश, चंद्रकला वगैरह के खिलाफ कृषि भूमि में सिंचाई के लिए भौतिक रूप से चल रहे स्वीकृत शुदा खाला को जानबूझकर गैर कानूनी रूप से तोड़फोड़ कर सिंचाई से वंचित कर फसल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ स्वीकृत शुदा खाला को कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बहाल किया जाए। और वहाँ अपनी एक कृषि भूमि है, तो उसके लिए मैंने एक जैसे मान के चलो अपील वगैरह की हुई है, ठीक है। तो जिसका ग्राम न्यायालय से फैसला अपने पक्ष में है और सेशन न्यायालय ADJ 2 से फैसला अपने के अंदर है, ठीक है। तो उसमें कोई खाड़े का विवाद है, तो जो खाड़े का विवाद है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जो खाड़ा दर्ज है और जो मौके का चल भी रहा था, तो उसको क्या है कि जैसे ADJ 2 ने और ग्राम न्यायालय ने एक जैसे आदेश दिया था कि इसकी पालना की जाए। जो स्वीकृत खाला है उसको चालू कर आगे के काश्तकार को जो पानी वगैरह की व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए जैसे रखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो काश्तकार है जिसकी भूमि में से जो दोहरी खाड़ा जिसे बोलते हैं वो चल रहा था, तो वो 2 तारीख को रात को लगभग 11 बजे से सुबह 7 बजे तक उस काश्तकार ने वो उस खाड़े को तहस नहस कर पानी की व्यवस्था है वो सारी भंग कर दी है, ठीक है। तो उसके लिए वो एक राजनीतिक बंदा है, उसके पास राजनीतिक सपोर्ट है थोड़ी सी, ठीक है। और मौके का वो कर्मचारी है जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि अब हमारे पे प्रेशर बढ़ा रहा है। जो हमारी घरोली आड़ बनाई हुई थी, घरेलू आड़ जो हमारे पानी की व्यवस्था बनाने के रखने के लिए, तो उसमें से पानी लगवाने के लिए वो बोल रहा है कि इसी में से पानी जो आगे के काश्तकार को आप ही पहुंचाओ। वो एक बाहुबली टाइप से हमें थोड़ा सा क्या दबाने की कोशिश कर रहा है। चक 20 MMK में ढाणी बनाकर रहने वाले एक व्यक्ति ने जमीन हड़पने के प्रयास में होने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। शिकायत में परिवादी को उसकी जमीन का हक दिलाने की मांग की गई है।
राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले कलेक्टर व एसपी से मिले गुरदास सिंह निवासी चक 20 MMK ने बताया कि चक के मुरब्बा नंबर 35 में उसकी ढाणी बनी हुई है। ढाणी में परिवार समेत वह रहता है। ये जमीन उसके दादा गुरदेव सिंह पुत्र परमात्मा सिंह के नाम है। जब से जमीन खरीद की है तब से वह यहाँ ढाणी बनाकर रह रहे हैं। 22-23 बीघा में उनका कब्जा है। कुलवंत सिंह वगैरह ने बैंक से लोन लेकर इसी जमीन पर 4 बीघा जमीन खरीदकर अपनी पत्नी मनजीत कौर के नाम लगा ली है। उसमें भी उनका हिस्सा है। कुलवंत सिंह वगैरह बाहर से गुंडे बदमाश लाकर बार बार धमकियां दे रहे हैं और उनकी जमीन व ढाणी छुड़वाना चाहते हैं, जबकि यह जमीन उसके दादा परदादा की पुश्तैनी पंजाब से जमीन बेचकर खरीदी हुई है। उसे अंदेशा है कि जमीन हड़पने के लिए कुलवंत वगैरह उसके जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुरदास सिंह ने गुहार लगाई कि उसे उसकी जमीन का हक दिलाया जाए, कुलवंत सिंह वगैरह को पाबंद किया जाए ताकि वे उसका हक और छीन न सकें। जो कि ये जोड़कियां के रहने वाले किसान है। 20 MMK में इनकी जमीन है। बाप दादे की पुरानी पुश्तैनी जमीन 22-23 बीघे हैं, जो कि इनकी पुरानी ढाणी बनी हुई है। ढाणी में रहते हैं और इनके परिवार वाले कुलवंत सिंह वगैरह उन्होंने फर्जीवाड़े से बैंक लोन लेके 4 बीघे जमीन खरीद के और अपनी पत्नी के नाम लगा रखी है। और इनसे ये फर्जीवाड़े से कभी धमकियां देता है, हम गुंडे बदमाश लाके आपको बाहर निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये वो कर देंगे। तो ये गरीब आदमी है। ये राष्ट्रीय संगठन से आके मिला तो हमने आज ये लेटर लिख के कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को दिया है। साहब इनको न्याय दिलवाया जाए और उनको पाबंद किया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से रविवार 5 मई को अपने अपने घरों में रुके हुए पानी को नष्ट कर सूखा दिवस मनाने की अपील की है। डेंगू, मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया के प्रभाव को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग के कार्य में घर घर जाकर आमजन से साफ सफाई की अपील कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।